कल की अवतार श्रृंखला का 12वां भाग है। इस भाग में और अगले भाग में, भाग 13 में, मैं हिंदू धर्म और इस्लाम पर अधिक बात करूंगा। दोनों भाग इतिहास के व्याख्यानों की तरह होंगे। इस वीडियो में किसी भी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं है और मैं इस्लामी धर्म प्रथाओं पर बात करूंगा क्योंकि मुसलमान इस्लाम के प्रति बहुत समर्पित हैं। कल की अवतार वीडियो के मेरे भाग 3 में मैंने हिंदू धर्म और इस्लाम पर बात की थी। कल की अवतार और इमाम महदी। कब इस्लाम की उत्पत्ति हुई? इस्लाम में विभाजन संप्रदाय। इमाम महदी क्या है? मैं यह वीडियो इस्लामिक धर्म प्रथाओं पर क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि भारत में इस्लाम हिंदू धर्म के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और हिंदू इस्लाम प्रथाओं को नहीं जानते हैं। साथ ही अपने तीसरे भाग में मैंने कहा था कि केवल एक व्यक्ति अवतार वैश्विक न्याय स्थापित कर सकता है जिसे दैवीय रूप से नियुक्त किया जाएगा, न कि कोई नकली इंसान। मैं इस वीडियो में मुस्लिम राजवंशों की बात नहीं करूंगा। राजवंशों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इतिहास की किताब का सहारा लिया जा सकता है। अपने भाग 3 में मैंने कहा था कि इस्लाम ओटोमन साम्राज्य, सफविद वंश और मुगल साम्राज्य की तरह खिलाफत से फैल गया और इमाम महदी के कुछ विवरण कल की अवतार के विवरण से मेल खाते हैं। इस वीडियो में स्लाइड्स हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा भारत में इस्लाम, मोस्क, मस्जिद और मकबरा, कुरान, इस्लाम में नमाज, प्रेयर्स, भारत में पहली मस्जिद, दुनिया की पहली मस्जिद, हज। तो अब भारत में इस्लाम को जाने क्योंकि मुसलमान इस्लाम के प्रति बहुत वफादार हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। भारत में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। अधिकांश भारतीय मुसलमान सुन्नी हैं। शिया केवल अल्पसंख्यक हैं। वीडियो भाग 3 में मैंने कहा था शियाओं में इमाम महदी की अवधारणा है। शिया में 12 पंथ हैं और शिया का यह 12वां संप्रदाय 12 इमामों और इमाम महदी में विश्वास करता है। जैसा कि भारत में अधिकांश भारतीय मुसलमान सुन्नी हैं, शिया नहीं, इसलिए भारत में इमाम महदी का ज्यादा प्रसार नहीं हो रहा है। और तुम नहीं देखोगे मस्जिद मौलवी रैलियां करते हुए इमाम महदी आ रहे हैं। लेकिन शिया इंतजार कर रहे हैं इमाम महदी कल आएंगे या 1 साल में। ऐसे ही कल की या जीसस कल आएंगे या 1 साल में। लेकिन मेरे चैनल में मैंने कहा था कि कल की 2022 में आएंगे। अब जानिए क्या है मोस्क, मस्जिद। मोस्क, मस्जिद, मकबरा, तौमब, दरगाह, मज़ार तो बहुत हैं, लेकिन बहुत से लोग इनके बीच का अंतर नहीं जानते हैं। मोस्क और मस्जिद एक ही है। मोस्क अरबी से आया और बाद में अरबी के रोमनकरण के कारण इसे मस्जिद भी कहा जाने लगा। तो मस्जिद या मस्जिद मुसलमानों के लिए पूजा की जगह है। मकबरा, मकबीर, तौमब, दरगाह, रौला, रोज़ा, समाधि, मज़ार और कब्र एक ही हैं। इन सब का अर्थ है कब्र। वलीउल्लाह, सूफी, शेख, इमाम,
कुतुब की कब्रें दरगाह कहलाती हैं और दरगाह के अंदर मकबरा होता है। कब्र में बगीचा भी हो तो उसे रौला कहते हैं। रौला रौजा आगरा औरंगाबाद में है। ताजमहल में बड़ा बगीचा देख सकते हैं, वह रौला रौजा है। अब ताजमहल शिव मंदिर था या नहीं, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। तो अब मस्जिद के बारे में और जानें। मस्जिद मुसलमानों की इबादत की जगह है। अब जो इबादत की जगह खुली हवा में हो उन्हें मुसल्ला कहा जाता है और शुक्रवार की नमाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इबादत की जगह को जामी या मस्जिद कहा जाता है। क्या कोई इमारत मस्जिद हो सकती है? आमतौर पर मस्जिद की इमारतों में यह संरचना बनावट होती है। मेहराब किबला, वुदू वुजू, मीनार धौरहरा, मिंबार। अब मेहराब किबला क्या है? किबला को दिशा कहा जाता है। मेहराब वास्तुकला में घोंसला जैसी संरचना है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि यह एक मस्जिद की दीवार है जो मक्का में काबा की दिशा को इंगित करती है। इसलिए नमाज अदा करते समय मुसलमानों को मक्का की दिशा का सामना करना चाहिए। दूसरा है वुदू वुजू। वुडू शरीर के अंगों को साफ करने की इस्लामी प्रक्रिया है, एक प्रकार का अनुष्ठान शुद्धि। तो प्रार्थना करने से पहले शरीर के किन अंगों को साफ करना चाहिए? शरीर के 4 अंगों को साफ करना पड़ता है। चेहरा, हाथ, सिर, पैर। अब मीनार धौरहरा। मीनार एक प्रकार की धौरहरा टावर होता है। टावर मीनार का स्थान मस्जिद के अंदर या मस्जिद के पास हो सकता है। मिंबार मेहराब के दाईं ओर स्थित होता है। मिंबार उठा हुआ मंच होता है जहां से एक इमाम भीड़ या समूह को संबोधित और उपदेश देते हैं। तो किसी भी मस्जिद में यह संरचना होगी। प्रार्थना करते समय उसका मुख मक्का की दिशा में होना चाहिए और शरीर के अंगों को साफ करना चाहिए। यह वैसा ही है यदि आपने हिंदू धर्म वैदिक पुजारी आपको दिशा का सामना करने और शरीर के अंगों को साफ करने के लिए कहेंगे। अब जानिए इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान। कुरान में 114 अध्याय चैप्टर हैं जिसमें छंद हैं। मुसलमान अध्यायों को सूरह कहते हैं और छंदों को आयात कहा जाता है। कुरान में 114 सूरह है जिसमें आयात है। कुरान एक दिन में नहीं लिखा गया, लेकिन कुरान की किताब लिखने में 23 साल लग गए। जब अंतिम पैगंबर मोहम्मद 40 वर्ष के थे, तब उन्होंने कुरान लिखना शुरू किया। रमज़ान के महीने में इसकी शुरुआत की और पैगंबर मोहम्मद ने 632 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक कुरान लिखा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद को लिखना नहीं आता था, इसलिए पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों ने इसे लिखा था। क्योंकि कुरान केवल पैगंबर मोहम्मद के सामने उजागर प्रकट था। कुरान वह किताब है जो अल्लाह के प्रत्यक्ष शाब्दिक शब्द है। जैसे हिंदुओं का कहना है कि भगवत गीता भगवान कृष्ण का शाब्दिक शब्द है।
कुरान अल्लाह द्वारा अंतिम पैगंबर मुहम्मद को प्रकट किया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। अल्लाह ने कुरान लिखने के लिए अंतिम पैगंबर मुहम्मद का मार्गदर्शन करने के लिए आर्क एंजल्स को भेजा। आर्क एंजल्स यानी महादूत को भेजा। अल्लाह ने आर्क एंजल्स गेब्रियल, जिब्राइल, जिब्रील को भेजा। गेब्रियल ईसाई शब्द है और अरबी में गेब्रियल को जिब्राइल, जिब्रील कहा जाता है। आर्क एंजल्स गेब्रियल, जिब्राइल, जिब्रील इस्लाम और ईसाई धर्म का एक ही मानना है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस्लाम एक नहीं बल्कि 4 मुख्य महादूतों आर्क एंजल्स में विश्वास करता है। अब महादूत आर्क एंजल्स क्या है? महादूत आर्क एंजल्स एंजल्स से ऊंचे हैं। महादूत आर्क एंजल्स उच्च पद के दूत हैं। महादूत आर्क एंजल्स मुख्य दूत हैं। इस्लाम 4 मुख्य महादूत आर्क एंजल्स मानता है। गेब्रियल, जिब्राइल, जिब्रील, माइकल, मिखाइल, मिकल, राफिल, इसराफिल, राफेल, अजरेल, अजराइल, मलक अल मौत। अरबिया इस्लाम में आर्क एंजल्स गेब्रियल को जिब्राइल, जिब्रील कहा जाता है। इस्लाम में इस आर्क एंजल्स को 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान का खुलासा किया, कुरान उजागर प्रकट की। दूसरा, जिब्राइल ने सिखाया इसका पाठ कैसे करें। यह वैदिक की तरह ही है, श्लोक को किसी तरह से पढ़ना चाहिए। अब अरबिया इस्लाम में महादूत आर्क एंजल्स माइकल को मिखाइल, मिकल कहा जाता है। मिखाइल आर्क एंजल्स पृथ्वी पर बारिश और गरज लाता है। अरबिया इस्लाम में महादूत आर्क एंजल्स राफिल को इसराफिल, राफेल कहा जाता है। यह महादूत तुरही का आर्क एंजल्स। तुरही संगीत वाद्ययंत्र है, नाल, पाइप, जो संगीत देता है शहनाई का। जब न्याय का दिन आएगा तो आर्क एंजल्स राफिल आकाश में ऐसा बड़ा कोलाहल करेगा जैसे युद्धों में सींग फूंकते हैं। इसलिए जब न्याय का दिन आएगा, आर्क एंजल्स राफिल आकाश में तुरही का सींग बजाएगा ताकि सभी मनुष्यों को पता चले न्याय का दिन और अंत आ गया है। चौथा और अंतिम महादूत आर्क एंजल्स जिसे इस्लाम मानता है वह है आर्क एंजल्स अजरेल। अरबिया इस्लाम में आर्क एंजल्स अजरेल को अजराइल, मलक अल मौत कहा जाता है। मलक अल मौत का उद्देश्य मृत व्यक्ति की आत्मा को ले जाना है और वहां से इसे स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। क्या यह दिलचस्प नहीं है? मस्जिद निर्माण संरचना, बनावट, आर्क एंजल्स और उनकी भूमिका। रूढ़िवादी ईसाई धर्म में, जैसे पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म में 4 महादूत आर्क एंजल्स के बजाय 7 या 8 मुख्य महादूत आर्क एंजल्स देवदूत माने जाते हैं। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है, उनका धर्म ऐसे हजारों महादूतों आर्क एंजल्स देवदूत में विश्वास करता है। इस वीडियो में मैं केवल नाम बताऊंगा क्योंकि वीडियो इस्लामिक धर्म प्रथाओं पर है।
अन्य महादूत आर्क एंजल्स हैं। यूरियल, सीडियल, जेगुडियल, बाराचियल, जेरहमी। अब इस्लामिक प्रार्थना प्रेयर्स के बारे में बताता हूँ। इस्लाम में प्रार्थना प्रेयर्स को नमाज, सलत या सलाह कहा जाता है। मुख्य प्रार्थना प्रेयर्स नमाज, सलत या सलाह हैं। रोज 5 बार नमाज। शुक्रवार की नमाज, दुहा, ईद की नमाज, तरावीह, बारिश की नमाज, बारिश के लिए। अब क्या है रोज 5 वक्त की नमाज? ये नमाज हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है। मैं इन सभी प्रार्थनाओं की व्याख्या करूंगा। रोजाना 5 बार नमाज एक दिन में 5 अलग अलग समय पर भोर से सूर्यास्त के बाद तक नमाज पढ़ रही है। प्रार्थना का समय और नाम है। भोर में नमाज को फजर कहा जाता है। भोर वह समय है जो सूर्योदय से पहले गोधूली की शुरुआत का प्रतीक है, ब्रह्मा मुहूर्त का समय। दोपहर में नमाज को जुहर कहा जाता है। देर दोपहर में नमाज को असर कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद नमाज को मगरिब कहा जाता है। संध्या काल को नमाज को ईशा कहा जाता है। तो पहली नमाज भोर ब्रह्मा मुहूर्त के समय होती है, जो सूर्योदय से पहले होती है, और नमाज सूर्योदय पर समाप्त होती है। और अंतिम नमाज है ईशा। लेकिन यह ऐसा नहीं है। एक इस्लामी दिन सूर्यास्त के समय शुरू होता है। इसलिए ईशा की नमाज आखिरी नमाज नहीं बल्कि दिन की दूसरी नमाज है। मगरिब सूर्यास्त के बाद नमाज दिन की पहली नमाज है। लेकिन अगर इस्लामी दिन आधी रात से गिने तो फजर होगी दिन की पहली नमाज, नहीं तो फजर है दिन की तीसरी नमाज। ये सभी 5 नमाज सलत सामान्य नहीं हैं और समान प्रार्थनाएं नहीं हैं। सरल शब्दों में, इनमें से प्रत्येक दैनिक 5 बार की नमाज में अलग अलग तरीके होते हैं, जिन्हें रकात कहा जाता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कैसे हैं ये 5 नमाज अलग, मैं आपको बताता हूं रकात क्या है। सरल शब्दों में रकात का मतलब होता है निर्धारित हरकतें, निर्धारित चाल, स्थिति। इन सभी 5 हरकतें के बाद एक रकात का गठन होता है। आप पूछ सकते हैं, मैं ये क्यों कह रहा हूं? आप कुछ समानताएं जानेंगे। वैदिक परंपरा तथा नमाज प्रेयर्स। लेकिन फर्क है। लेकिन अंतर भी है, और अंतर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। पहला स्थिति तकबीर से शुरू होती है, जिसमें खड़े होके दुआ अल इस्तिफ्ताह पढ़ते हैं। रकात के दूसरे भाग में मुसलमान को एक और तकबीर बनाना और फिर 90 डिग्री के कोण पर झुकना है। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए अपने पैरों को कंधे चौड़ाई से अलग रखें। आंखें आपके पैरों के बीच या आसपास के क्षेत्र में केंद्रित होने और विनम्र समर्पण में झुकती हैं, जैसे कि अल्लाह की आज्ञा का इंतजार कर रही हों। रकात की तीसरी स्थिति है झुककर खड़े होने की स्थिति में लौटना, जीभ पर अल्लाह की इबादत के साथ जमीन पर पूर्ण सजदे में उतरना। सजदे में मुसलमान के माथे
और नाक को फर्श पर सपाट रखा जाता है। हाथों की हथेलियों को कानों के दाएं और बाएं कंधे चौड़ाई में रखा जाता है। सुजूद की स्थिति में जाते समय यह याद रखना चाहिए कि पहले घुटनों को जमीन को छूना चाहिए, फिर हाथ, फिर नाक और अंत में माथा। फिर मुसलमान की कोहनी, अग्रभाग और छाती को फर्श से ऊपर उठा दिया जाता है। रकात की चौथी स्थिति इबादत करने वाले के लिए है कि वे अपने पैरों को अपने शरीर के नीचे सपाट रूप से मोड़कर बैठने की स्थिति में वापस आ जाएं। सजदे से उठते समय सजदे में जाने के क्रम के विपरीत क्रम का पालन करना चाहिए, अर्थात उसे पहले अपना माथा, फिर अपनी नाक, फिर अपने हाथ और अंत में अपने घुटनों को ऊपर उठाना चाहिए। यह इस्लाम में एक रकात के रूप में जानी जाने वाली इबादत की एक इकाई का समापन करता है और इसके बाद या तो दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाते हैं यदि इबादत की आवश्यकता होती है, या तस्लीम के साथ नमाज समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसे समझाया है क्योंकि लोग सोचते हैं कि नमाज सरल है और केवल हिंदू ही ऐसा करते हैं और लोग हिंदुओं का मजाक बनाते हैं। वैदिक परंपरा में भी आपको कुछ पूर्व निर्धारित हरकतें, निर्धारित चाल, स्थिति को करना होता है। इस्लाम में अन्य दैनिक गैर अनिवार्य नमाज भी है। सुन्नाह नमाज, नफल नमाज, वित्र नमाज ईशा के बाद, गैर मुक्कदाह नमाज। मैं अधिक विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त नोट्स में कवर कर रहा हूं। इस्लाम प्रथा क्या है? मैंने शुरुआत में कहा था, इन रोज 5 बार की नमाज में हर एक की अलग अलग रकात होती है, जो हैं फजर की 2 रकात सुन्नाह मुअक्कदाह और 2 रकात फदह, कुल 4। जुहर की 4 रकात सुन्नत मुअक्कदाह और 4 रकात फदह और 2 रकात सुन्नाह मुअक्कदाह और 2 रकात नफल, कुल 12। असर की 4 रकात सुन्नाह गैर मुअक्कदाह और 4 रकात फदह, कुल 8। मगरिब की 3 रकात फदह और 2 रकात सुन्नाह मुअक्कदाह और 2 नफल रकात, कुल 7। ईशा की 4 रकात सुन्नाह गैर मुअक्कदाह और 4 रकात फदह और 2 रकात सुन्नाह मुअक्कदाह और 2 रकात नफल और 3 रकात वित्र वाजिब और 2 रकात नफल, कुल 17। अब आप समझ गए हैं वैदिक परंपरा, आंदोलनों और नमाज की नमाज। मैं इस्लाम में ईद की नमाज या अन्य नमाज को कवर नहीं करूंगा। अब मैं आपको पहली मस्जिद बताता हूं, जब भारत में पहली मस्जिद बनाई गई थी। मैंने अपने तीसरे भाग के वीडियो में कहा था, इस्लाम की उत्पत्ति 600 ईस्वी के बाद मक्का में हुई थी। फिर 100 वर्षों में इस्लाम सिंधु नदी तक फैल गया। भारत में पहली मस्जिद 628 ई के बाद बनी थी। 628, 630 एडी पलैया जुम्मा पल्ली तमिलनाडु में बनी थी। 629 एडी चेरामन जुमा मस्जिद केरल में बनी थी। 648 एडी मलिक दिनार मस्जिद केरल में बनी थी। इस 628 ईस्वी से पहले भारत में कोई इस्लाम या मस्जिद नहीं थी, क्योंकि भारत में मुसलमान नहीं थे। इस्लाम की उत्पत्ति 600 ईस्वी के बाद मक्का में हुई थी।
अब मैं दुनिया की पहली मस्जिदों को बताता हूँ। पहली मस्जिद 622 ईस्वी में बनी थी। कुबा मस्जिद सऊदी अरब मदीना में बनी थी। और दूसरी मस्जिद 705 ईस्वी में बनी थी। अलक्सा मस्जिद फिलिस्तीन में जेरूसलम पुराने शहर में बनी थी। मुख्य मस्जिद अल हरम मस्जिद है। अल हरम मस्जिद है सऊदी अरब में मक्का में काबा को घेरने वाली मुख्य मस्जिद है। यह मस्जिद कब बनी इसकी तारीख का पता नहीं। तो यह है सबसे पुरानी मस्जिद। लेकिन यह मस्जिद अब्राहम इब्राहिम से जुड़ी है। अब्राहम इब्राहिम ईश्वर के पैगंबर और दूत थे। मैं अब्राहम पर एक वीडियो बनाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया, मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो मुख्य संप्रदाय हैं। भारत में 3 लाख से अधिक सक्रिय मस्जिदें हैं। यह संख्या जो अधिकांश इस्लामी राष्ट्रों से अधिक है। यहाँ शिया मस्जिद दिल्ली और दिल्ली के पास में की सूची है। मैं सीधे विकिपीडिया से पेज दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं, यह कहता है यह सूची अधूरी है क्योंकि अंतिम अपडेट नवंबर 2009 का था। प्रत्येक क्षेत्र में मस्जिद है। आप अलग अलग नमाज देख सकते हैं। नमाज-ए जमात, नमाज-ए जुमा, नमाज-ए दैन, करबला, इमामबाड़ा। ये सभी नमाज सभी मस्जिदों में नहीं होती।